नगर पंचायत उमरी कला में हेल्पिंग फाउंडेशन की ओर से शेख शुजाउद्दीन साहब की कोठी पर प्रथम ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी पहल, ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप ने उमड़ा जन सैलाब। मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत उमरी कला में आज मानवता और सेवा का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ हेल्पिंग फाउंडेशन की ओर से प्रथम ऐतिहासिक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर फाउंडेशन के अध्यक्ष दानिश शकील की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र की युवाओं और संभ्रांत नागरिकों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लेकर इस मुहिम को सफल बनाया। सुबह से ही रक्तदान करने वालों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उमरी कलां के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी संस्था द्वारा इतनी बड़ी स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने न केवल व्यवस्थाएं संभाली, बल्कि स्वयं भी रक्तदान कर समाज को प्रेरित किया। इस अवसर पर हेल्पिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष दानिश शकील ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। 1 यूनिट रक्त किसी मरते हुए इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। हमारी टीम का उद्देश्य क्षेत्र में जागरूकता फैलाना है, ताकि भविष्य में किसी भी मरीज की जान रक्त की कमी के कारण न जाए। हम आगे भी इस तरह की सेवा कार्य जारी रखेंगे। शिविर में सरकारी अस्पताल की मेडिकल टीम ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टरों ने बताया कि रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कैंप में आई प्रत्येक रक्तदाता का पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसके बाद ही रक्तदान की प्रक्रिया पूरी हुई। हेल्पिंग फाउंडेशन की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देखिए, सबसे पहले अगर फीलिंग की बात करी जाए तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और रक्तदान करने से हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सुधार आ जाते हैं। जो हमारी बॉडी में नया ब्लड बनता है, उससे हमें जो है बीमारियों से, रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। और जो लोग बचते हैं ब्लड डोनेशन करने से, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके घर में भी अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं से ब्लड लाते हैं, वो भी किसी न किसी का ब्लड होता है। तो इसीलिए इस मुहिम में आगे बढ़ें, और अगर आगे भी कोई ब्लड का डोनेशन का कैंप लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जाना चाहेंगे आज जो कैंप लगा है इसका क्या मकसद है? मेरा नाम यासिन शेख है और ये जो ब्लड डोनेट का कैंप लगा है इसलिए लगाया है, हमारी बस्ती में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको ब्लड चाहिए होता है, उधर इधर उधर भागते हैं एंड टाइम पे। तो ये इसका यही कारण है, जो किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो दानिश भाई इसको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेहमान ख़ुसूसी और मीडिया बंधुओं का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नगर पंचायत उमरी कला के अंदर पहला प्रथम ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन कैंप हेल्पिंग फाउंडेशन और हेल्पिंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से आयोजित किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत थी और उसमें 20 डोनरों ने, मैंने भी और हमारी पूरी टीम ने इसमें डोनेशन किया। और ये सिर्फ इसलिए किया है कि उमरी के अंदर हम देखते थे, मेरे साथ भी हादसा हुआ है, मेरी बेटी हुई थी तो उसमें ब्लड के लिए मैं दर दर भटक रहा था, क्योंकि मेरा ब्लड मैच नहीं हो पा रहा था बेटी के लिए विलादत पर उसकी। तो और भी काफ़ी लोगों की हमने परेशानियां सुनी, तो उसको दर्द को हमने देखते हुए हमने सोचा क्योंकि ये हादसा जब हमारे साथ है तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो हमारी टीम ने मुद्दा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेहनत की। हमारे रिजवान भाई चेयरमैन प्रत्याशी हैं और हमारे खालिद भाई, असलम भाई, हाजी जी वहाँ से बाहर से देहरादून से चलकर आए, नोएडा से यासीन भाई आए, मेरे बड़े भाई मुजीब भाई जो हैदराबाद से चलकर यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह, खालिद भाई, सभी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग फाउंडेशन के जरिए लोगों की खिदमत करना है, ना कि कोई और काम। हेल्पिंग फाउंडेशन का कारवां आपका बहुत बढ़ रहा है और काफी तरक्की मिल रही है, इस पर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हमारा कोई तरक्की नहीं चाहिए, हमारा जो भी काम है अल्लाह की रजा के लिए है और खिदमत है। हमारा रब राजी हो जाए और दुनिया में एक मैसेज आवाम में खिदमत का चला जाए, हमारा कोई और इसके अलावा मकसद नहीं है। अगर कोई फाउंडेशन का कोई आदमी ये चाहता है कि मैं इसके जरिए राजनीति करूं या कुछ भी करूं तो वो गलत है। हम नहीं चाहते कि इसके जरिए कोई पॉलिटिक्स हो। सभी पॉलिटिशियनों के लिए मतलब फाउंडेशन का उद्देश्य जो है वो क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई? फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत करना है, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, इंसानियत के नाते काम करना है। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसी भी पर्पज से जिससे आवाम को सहूलियत पहुंच सकती है, वो सारे काम करने का जो मकसद है वो हेल्पिंग फाउंडेशन का और हेल्पिंग फाउंडेशन की पूरी टीम का है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख शुजाउद्दीन साहब की कोठी पर ये प्रोग्राम हो रहा है। आज वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, सैयद भाई हैं, नबील मलिक साहब हैं और शेख शुजाउद्दीन साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम, एक बेटर प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं और उमरी के लिए एक बेस्ट चीज़ सभी साथियों से मशवरा करके सबकी मदद से
उमरी को एक ऐतिहासिक चीज हम देने के लिए जा रहे हैं। उसका ऐलान भी इंशाल्लाह जल्दी पीसी करके हम कर देंगे। नगर पंचायत उमरी कला में इससे पहले कोई रक्तदान का कैंप लगा? नहीं, उमरी में अब जैसा कि हमें मालूम है, अब तक पता है, ऐसा कोई कैंप अभी तक नहीं लगा है। पैनल में से कोई सदस्य, कोई साथी क्या सियासत की ओर देख रहे हैं? देखो साथियों, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, सत्ता से बड़ा संगठन है। अगर हम लोग संगठित होकर के मेहनत करेंगे और जो भी साथी पैनल में इंटरेस्टेड है, जनता जनार्दन, जनता जिसको चाहेगी वो आगे बढ़ाएगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, कम से बढ़कर के कोई काम नहीं है। हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इस पैनल में लायक लोग हैं, मुझे छोड़ करके सब लायक लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आगे बढ़े, हेल्पिंग फाउंडेशन आगे बढ़े। जो व्यक्ति जिस मकसद से अपने काम कर रहा है, उन सबको कामयाबी हो, सभी को कामयाबी मिले। थैंक यू साथियों। क्या कार्यक्रम आज रक्तदान किया है, क्या कार्यक्रम किस फाउंडेशन की तरफ से? ये हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान हमारे दानिश भाई की देखरेख में किया गया है और ये उमरी कला की गरीब आवाम के मदद के लिए किया गया है। और इससे जिन लोगों को ब्लड लेने के लिए परेशानी होती थी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, इसके बदले में ब्लड आसानी से मिल जाएगा। ये आपने पहला कैंप लगाया, इससे पहले भी? ये सबसे पहला कैंप उमरी कला में लगा है, दानिश भाई की देखरेख में और इनकी मेहनत से लगा है। कितने लोगों ने रक्तदान किया अब तक? 20 लोगों ने रक्तदान किया है आज। महिलाएं भी शामिल हैं? जी, महिलाएं भी हैं। क्या संदेश देंगे और बाकी लोग रक्तदान? संदेश क्या, ये बहुत अच्छी एक स्कीम है, इससे जो है लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। और रक्तदान करने से आदमी खुद भी सेफ रहता है अनेक सारी बीमारियों से। कौन कौन लोग इसमें शामिल है फाउंडेशन में? तो दानिश भाई की टीम है और जी हमारे यासीन भाई हैं, मुजीब भाई हैं, खालिद भाई हैं। और फाउंडेशन टीम किस किस पहलुओं पर काम कर रही है? फाउंडेशन तो बहुत सारे पहलुओं पर काम कर रही है। पीछे भी एक प्रोग्राम कराया था उमरी का इतिहास जगाने के लिए दानिश भाई ने, उससे लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत बड़ी खुशी हुई। आज जो यहाँ पे शेख शुजाउद्दीन भाई की कोठी पे जो प्रोग्राम रखा गया था, हेल्पिंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें हमारी बस्ती के नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों ने आकर हिस्सा लिया और अपना ब्लड डोनेट किया। और मैं हेल्पिंग फाउंडेशन की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन लोगों ने। ब्लड डोनेट का क्या उद्देश्य है? जी, ब्लड डोनेट का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये, जैसे कि हमारी बस्ती में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जो ब्लड डोनेट किया है, जिन जिन लोगों ने आने वाले टाइम में किसी को ज़रूरत होगी तो ये लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। और किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन जो परेशान हाल होते हैं, उसको ब्लड ये डोनेट करेंगे और उसको उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग परचेस नहीं कर पाते, परेशानी होती है। तो आइए और हमारे दानिश भाई की टीम से मिलिए, इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कराएंगे। ब्लड डोनेट करना इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। बिल्कुल इस बात पे कितना? जी, ब्लड डोनेट करना इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। आपका क्या पैगाम? मेरा भी यही पैगाम है कि हर बस्ती के हर आदमी को जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं ब्लड डोनेट का, तो बस्ती में जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो आपस में जो भी इख्तिलाफात होते हैं वो सब छोड़ के ऐसा अगर कोई प्रोग्राम रख रहा है बस्ती का कोई भी नौजवान या भी कोई भी NGO, तो सबको मिलजुल के आना चाहिए और ऐसे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दानिश भाई की अध्यक्षता में हेल्पिंग फाउंडेशन जब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्या पैनल का कोई सदस्य आने वाले समय में सियासत में कदम रखेगा? भाई इसके बारे में तो मुझे कोई ऐसा जानकारी नहीं है। हमारी टीम का बस यही है कि बस्ती के लिए और समाज के लिए अच्छे काम करते रहें, और बस आगे का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है किसके इरादा क्या है। बाकी हमारा तो कोई ऐसा भी इरादा नहीं है। धन्यवाद जी। पत्रकार बंधुओं और मेरे पैनल में मौजूद रिजवान भाई, भाई मुजीब, भाई यासीन भाई और भाई दानिश, उमरी के इतिहास में और भविष्य में अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो आज हेल्पिंग फाउंडेशन ने लिया है। साथियों, हमने बहुत बार देखा है सड़क हादसे में
या जच्चा बच्चा जनने के टाइम में हमारी माँ बहनें रक्तस्राव के कारण अगर उन्हें वक्त के ऊपर ब्लड मुहैया करा दिया जाता तो वो आज हमारे बीच मौजूद होते। साथियों, लगातार हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि खून की कमी की वजह से, ब्लड वक्त पर न मिलने की वजह से बहुत सी जानें हमारे बीच में नहीं रही। मैं हेल्पिंग फाउंडेशन को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पत्रकार साथियों आपको भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कदम आज से पहले ना लिया गया है और ये एक इतिहास कायम होगा कि हेल्पिंग फाउंडेशन आने वाले वक्त में लगातार जिस तरीके से जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर के, उनकी सोच और फिक्रों को लेकर के, हम सब की मदद लेकर के, आप सबकी मदद लेकर के, बस्ती की मदद लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं अपनी पूरी दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और लगातार इनके कामों का, इनके किए हुए कार्यों का मैं लगातार सराहना करता हूं और आज के इस ऐतिहासिक पल का मैं गवाह बना, ये मुझे फख्र है, मुझे खुशी है। और मैं तमाम मेरे पैनल के साथियों का, और जो किसी कारणवश यहां नहीं आ पाए और उन्होंने हमसे फोन पर राब्ता करके कहा है कि मैं अगले जब भी कैंप लगेगा तो उसमें जरूर, या वो आगे के जो भी प्रोग्राम रहेंगे उनमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। देखो साथियों, मैं इस वक्त आपको यही बात कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। लगभग 20 यूनिट आज इकट्ठे हुए हैं 2-3 घंटे की मेहनत में, और ये नजीर पेश की गई है आने वाले वक्त में ये 20 यूनिट 200 यूनिट में कन्वर्ट होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। धन्यवाद साथियों।